बाळापूर नगर परिषदेच्या प्रभाग क्रमांक 2 ब मधून निवडून आलेले काँग्रेसचे नगरसेवक मोहम्मद अक्रम शेख इमाम यांना अपात्र करण्याची याचिका जिल्हा न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. 3 अपत्य असतानाही निवडणूक अर्जात ही माहिती लपविल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आलाय. बाळापूर नगर परिषद निवडणुकीमध्ये निवडून आलेले मोहम्मद अक्रम शेख इमाम यांनी निवडणूक नामांकनात आपली वस्तुस्थिती लपविल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आलाय. ही याचिका मजर खान, मुमताज खान आणि मोहम्मद कौसर, मोहम्मद फारूक, मोहम्मद अकबर यांच्या वतीने ॲडव्होकेट मोईन इम्रान खान यांनी 30 डिसेंबरला दाखल केली. कायद्यानुसार 2 पेक्षा जास्त अपत्य असल्यास निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरविले जाते. याच आधारावर त्यांना पदावरून हटविण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या प्रकरणी न्यायालयानं पुढील सुनावणी 2 जानेवारीला निश्चित केली असून न्यायालयाच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. बाळापूर नगर परिषद निवडणुकीमध्ये महाविकास आघाडीकडून म्हणजे काँग्रेसकडून प्रभाग क्रमांक 2 ब मधून मोहम्मद अक्रम शेख इमाम हे प्रचंड मतांनी प्रभाग क्रमांक 2 ब मध्ये भरपूर मतांनी निवडून आले. ते आपल्यासोबत आहेत. तसेच यांच्या विरोधकांनी अकोला जिल्हा न्यायालयात 3 अपत्य असल्याची याचिका दाखल केली आहे. त्याबाबत मोहम्मद अक्रम यांच्याशी आपण या याचिकेबाबत संवाद साधू. क्या कहना है अकरम भाई आपका, जो उन्होंने विरोधकों ने जो याचिका डाली आपके बारे में? मैंने कल एक मोइन इमरान वकील का एक वीडियो देखा. उसमें इन्होंने बोला कि भाई मैंने ऐसी याचिका डाला, मेरे को अभी तक के कोई सम्मन या कोई नोटिस कोर्ट से आया नहीं. जब आएगा तो उसमें क्या है देखने के बाद मुझे पता चलेगा. मगर उसकी कल सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखने के बाद मुझे वीडियो से मालूम पड़ा. और इससे पहले मोइन इमरान कुछ दिन पहले मेरे पास में आए थे वकील, उनके साथ में कैसर फारूक था. ये दोनों मेरे घर आए थे कि भाई मेरे को कॉप्शन मिल लो और नहीं तो हम तुम्हारे खिलाफ में केस करते. तो मैंने उनसे कहा कि भाई कॉप्शन का जो मामला है तो सभी की सम्मति से लिया जाएगा. जितने भी अपने नगर सेवक है उनको सबको पूछताछ करेंगे. मगर उनको सब्र नहीं था. उन्होंने बेबुनियाद, मेरे को ऐसा लगता है, झूठा आरोप लगाकर कोई कोर्ट के अंदर में केस डाला. वो केस क्या है आने के बाद पता चलेगी. जो अभी उनका कहना है कि 2 जनवरी को सुनावनी है, वो याचिका के बारे में आपको कुछ कोर्ट की इधर से नोटिस वगैरह कुछ आई क्या? नहीं, अभी तो कोर्ट से मेरे को अभी कोई नोटिस मिला नहीं. हो सकता है मिल जाएगा कोर्ट से अगर निकला होगा तो. मगर अभी तक तो मेरे पास कोई नोटिस आई नहीं. नोटिस आने के बाद में मैं इसका रिसर्च जवाब कोर्ट में पेश होऊंगा और बताऊंगा कोर्ट को. ये ऐसा क्या है कि बालापुर में सबसे ज्यादा मतों से अपना प्रभाग नंबर 2 आया हुआ है उनके. तो इनको तकलीफ है कि गांव का विकास का काम रुकना, अड़थड़ा निर्माण करना, इनके जहनों को भटकाना, कि भाई कोर्ट कचहरी की तरफ लगाना, ये इनका मकसद है. और दूसरा मसला यह है कि उनको होना कॉप्शन. अब कॉप्शन के लिए जो पात्र लोग हैं, जो हमारे जो सभी रहेंगे कांग्रेस पार्टी के नगर सेवक, ये सब मिलके तय करेंगे किसको देना किसको नहीं देना. अगर ये ऐसा जिद करके इस तरह मांगते तो इनका गलत है. कोर्ट कचहरी से डराकर और लोगों को जबरदस्ती जहनों को भटकाकर, जितनी जनता है, आज जनता ने सबसे ज्यादा वोट तो बालापुर के अंदर प्रभाग के अंदर हमको ही मिले हुए है लीड में. मगर वो जनता का ये अपमान कर रही है इस तरह की केसेस कर. जो याचिका करते हैं मोहम्मद कौसर और एडवोकेट मोइन खान और दूसरे याचिका कर अफजल खान, इनके पीछे कोई बड़े नेता का किसका कुछ हाथ है क्या? नहीं, आज तो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि कोई ना कोई हाथ तो जरूर होगा. क्योंकि इसमें खुद मोइन इमरान खान ही जो वकील है, इसकी बनावटी लोग इसने रखा हुआ है कैसर फारूक को. और उसका एक मामू है मजहर खान करके, ये इसने खुद तैयार करा केस डालने के लिए. ऐसा मेरे को लोगों से मालूम पड़ा कि इसने ऐसा किया. अभी वो सामने आएंगे लोग कि भाई इस तरह क्यों हुआ, कि उसके मामू भी वो उसके साथ में है. किसी पार्टी के लोगों ने या किसी अन्य विरोधी लोगों ने अभी तक तो सामने आए ही नहीं. ये खुद मोइन इमरान इसके लालच में, ऑप्शन की लालच में काम कर रहे हैं. बाळापूरचे जे प्रभाग क्रमांक 2 ब चे नगरसेवक आहे मोहम्मद अक्रम यांच्या विरोधात जी याचिका ॲडव्होकेट मोईन खान यांनी टाकलेली आहे, त्यांनी महाविकास आघाडीकडून आम्हाला स्वीकृत सदस्य मला घेण्यात यावे यासाठी माझ्याकडे आले होते. आणि त्यांनी म्हटलं होतं की महाविकास आघाडी अक्रमबाईंनी माझ्या हाती काही नसल्यामुळे ते
नगरसेवकाचे उमेदवाराचे याला मतदानाचा अधिकार असते, मतदान करते, त्यामुळे मैं कुछ इसकी वजह से उन्होंने मेरे खिलाफ कोर्ट में याचिका डाला इसका ऐसा आरोप मोहम्मद अकरम शेख इमाम इन्होंने एनटीव्ही न्यूज से बोलताना सांगितले आहे. बाळापूर नगर परिषदेची नव्याने संपन्न झालेल्या निवडणुकीमध्ये महाविकास आघाडीचे जे उमेदवार होते प्रभाग क्रमांक 2 ब चे मोहम्मद अकरम शेख इमाम हे त्या प्रभाग क्रमांक 2 ब मधून निवडून आले. तर त्यांनी उमेदवारी अर्ज भरताना काही माहिती लपवली असल्याचा आरोप मोहम्मद मजर खान याचिकाकर्ते आणि मोहम्मद कौसर साहेब हे या ठिकाणी असून त्यांचे दोन्ही याचिकाकर्त्याचे जे वकील आहे ऍडव्होकेट आहे मोईन खान हे आपल्यासोबत आहे. त्यांच्याशी आपण या माहिती लपवल्या संदर्भात त्याच्याशी आपण बातचीत करू. वकील साहब क्या माहिती इन्होंने जो उम्मीदवार सामने वाले आपने दीवानी न्यायालय में केस डाला उसके बारे में आपको क्या माहिती लपवली? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हमने इलेक्शन पिटीशन फाइल की है कल. इसमें यह है कि जो वार्ड नंबर 2B से कांग्रेस पार्टी से चुनकर आए हुए उम्मीदवार है अकरम साहब, इन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर में ये इंफॉर्मेशन छुपाई है कि एक्चुअली इनको 3 बच्चे हैं और इन्होंने नॉमिनेशन पेपर में ये बताया है कि मुझे सिर्फ 2 बच्चे हैं. इनके पहले बच्चे का नाम मोहम्मद अयान है, दूसरी इनकी बच्ची है मीशा फातिमा, तीसरा बच्चा है मोहम्मद माज. और इसके एविडेंसेस भी हमने स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस कोर्ट के सामने पेश किए. इस पर अगली सुनवाई 2 जनवरी को होनी है. हमारा ये कहना है कि कानून के मुताबिक ये डिस्क्वालीफाई है काउंसिलर होने के लिए. और इसी तरीके से 2011 में भी इन्होंने ये इन्फॉर्मेशन छुपाकर और शायद ये जीत कर भी आए थे और इन्होंने अपना 5 साल का पूरा जो म्याद है, टेन्योर है, कार्यकाल है, वो पूरा किया इलीगल तरीके से तीसरा बच्चे की इन्फॉर्मेशन छुपाकर. ये हमारा बुनियादी मुद्दा है कोर्ट के सामने. कल कोर्ट में इस पर लंबी सुनवाई हुई, एट लेंथ कोर्ट ने मुझे सुना और कोर्ट कन्विंस हुआ. हमने कोर्ट से एक इंटरिम ऐसी रिलीफ मांगी है कि जब तक ये पिटीशन पेंडिंग रहे कोर्ट के सामने तो कोर्ट एक ऐसा इंटरिम ऑर्डर दे कि ये पिटीशन जब तक डिसाइड ना हो जाए तो ये जो है अकरम साहब वार्ड नंबर 2B से चुनकर आए हुए उम्मीदवार ये किसी भी समिति के सदस्य नहीं हो सकते, जैसे बांधकाम, आरोग्य, पानी पुरवठा, शिक्षण, जो भी समितियां बनाई जाती है. दूसरी चीज, ये परिषद की किसी भी मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, किसी भी ठहराव पर वोट डालने का इनको अधिकार ना दिया जाए. ये हमारी कोर्ट से जो है मुख्य मांगनी है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस को देखते हुए केस प्राइमा फेशी ये कोर्ट हमको ये रिलीफ 2 तारीख को ग्रांट करेगा. जो अभी बालापुर नगर पालिका की उपाध्यक्ष की निवडणूक है और स्थायी समिति की स्वीकृत सदस्य की निवडणूक है, उसके बारे में आपने बोले कि जो 2 तारीख को कोर्ट जो निर्णय देंगे न्यायालय उसके क्या? हाँ, कोर्ट 2 तारीख को कोर्ट जो ऑर्डर देगा उसके मुताबिक आगे की चीजें जो है वो तय होंगी कि ये वोट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. ये कोर्ट के फैसले पर डिपेंड है सारी चीजें. यानी एक हिसाब से अगर मैं शॉर्ट में कहूं तो हमने इनकी जो सदस्यता है उस पर कोर्ट से उसको स्थगित करने के लिए कहा है जब तक पूरा मुद्दा क्लियर ना हो जाए. और हमको उम्मीद है कि ये पिटीशन ज्यादा लंबी नहीं चलेंगी क्योंकि स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस है. अब उनकी तरफ से अगर लॉयर प्रोलॉन्ग करने की भी कोशिश करे तो महीना भर में हम ये पिटीशन को डिस्पोज ऑफ कराएंगे और जरूरत पड़ने पर हम इसकी स्पीडी डिस्पोजल के लिए हाई कोर्ट की तरफ भी अप्रोच करेंगे. जो अभी उन्होंने ऐसा चर्चा है कि आपने स्वीकृत सदस्य नगर पालिका में महाविकास आघाड़ी की तरफ से बोला था, उन्होंने आपको नहीं बोला, उसकी वजह से भी आपने ये याचिका उनके खिलाफ डाली, ऐसा उनका कहना है. ये जो इल्ज़ाम हम पर लगाया जा रहा है ये सरासर बेबुनियाद है और इसके लिए इनके पास अगर ऐसा कोई एविडेंस है तो ये दे. अगर अदरवाइज मैं इन पर डेफेमेशन का केस जो है फाइल करूंगा कि ये पर्सनली वकील पर जो है इल्ज़ाम लगा रहे हैं. देखिए, सबसे पहली बात कि जो याचिका करता है मजर खान साहब ये डिस्क्वालीफाइड है कोऑप्शन मेंबर होने के लिए क्योंकि इनके 4 बच्चे हैं. कैसर फारूक साहब ये डिस्क्वालीफाइड है, इनके 3 बच्चे और मैं खुद भी डिस्क्वालीफाइड हूँ. कैसे हूँ मैं वो आपको बताता हूँ. मैं डिस्क्वालीफाइड इस तरीके से हूँ कि मैं म्यूनिसिपैलिटी के खिलाफ PIL 52/2023 जो नागपुर बेंच बॉम्बे हाईकोर्ट के सामने पेंडिंग है उसमें मैं वकील हूँ और मैंने म्यूनिसिपैलिटी के खिलाफ केसेस लड़े हैं, उसमें बड़े बड़े ऑर्डर्स लिए हैं. 200 करोड़ का ऑर्डर हमने अमरूद 2.0 में लिया, 50 लाख का मीट मार्केट का लिया. तो मैं तो ऑलरेडी डिस्क्वालीफाइड हूँ कोऑप्शन मेंबर होने के लिए. तो ये इल्जाम सिरे से बेतुका और बेबुनियाद है.
भाई तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि कानून ये कहता है, म्यूनिसिपल एक्ट में जो सेक्शन 16 है उसके हिसाब से अगर कोई आदमी प्रोफेशनली म्यूनिसिपैलिटी के खिलाफ इंगेज है, कि इसमें प्रोफेशनली भी इंगेज है, पर्सनली भी इंगेज है काउंसिल के खिलाफ, तो वो सदस्य होने के लिए ही वो डिस्क्वालीफाइड है। तो ये इल्जाम बेबुनियाद है। अगर ऐसे इल्जाम हम पे लगाए जाते हैं तो हम इन लोगों के खिलाफ सूट फॉर डेफेमेशन और क्रिमिनल डेफेमेशन का मुकदमा दाखिल करेंगे। जे बाळापूर नगर परिषदेचे प्रभाग क्रमांक 2 ब मधून मोहम्मद अक्रम शेख इमाम हे महाविकास आघाडीकडून निवडून आले आहेत. त्यांच्या विरोधात येणाऱ्या 2 जानेवारीला न्यायालयात याचिका दाखल केली असून त्याबद्दल त्यांना आगामी नगर परिषद उपाध्यक्ष निवडणूक तसेच सदस्य पदाची निवडणूक यासाठी सुद्धा त्यांनी याचिकेमध्ये हे दाखल केलेलं असल्यामुळे येणाऱ्या 2 जानेवारीला त्याचा निकाल लागणार. तर हा निकाल काय लागणार याकडे बाळापूर शहरातील नागरिकांचे लक्ष लागले असून अमोल जामोदेसह एनटीव्ही न्यूज बाळापूर जिल्हा अकोला. प्रतिनिधी अमोल जामोदे, NTV न्यूज मराठी, बाळापूर, अकोला.